So today we are going to start the new topic, that is the second chapter from your syllabus, environment and health. Okay, environment and health. What is the relationship of the environment with health, or what will be the relationship of health with the environment? Okay, this is called as environment and health. So let me see what exactly the environment. Environment क्या होता है, and how the environment will get correlate with the health. तो अगर हम लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं तो सिंपली एनवायरमेंट इंक्लूड्स दी ऑल द एस्पेक्ट सराउंडिंग टू द मैन. ठीक है, जो ह्यूमंस के या जो लाइक लिविंग थिंग्स है उसके साइड में जो भी सराउंडिंग, या पर्टिकुलरली हम लोग हेल्थ ऑफ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस के सराउंडिंग में जितने भी जो कंपोनेंट्स रहेंगे, इट मे बी इंटरनल, एक्सटर्नल और लिविंग नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स, ऑल दीज वी आर कॉलिंग एज अ एनवायरमेंट. उसको क्या बोला जाता है? एनवायरमेंट. ठीक है. नाउ एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें इंटरनल एनवायरमेंट भी आता है, which will be located inside the body, that we call internal environment, which include all the tissues, all the organs. Okay, we should be work in coordination with each other. तो एनवायरमेंट अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें उसी में हम लोग एक पार्ट ले सकते हैं, दैट इज एन इंटरनल एनवायरमेंट. ओके, इंटरनल एनवायरमेंट मींस व्हाट? Whatever the tissues, organs and the system present inside the body, we call internal environment, and there should be a coordination of each and every. हर एक, अभी चलो ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट का भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंटरनल एनवायरमेंट में भी उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. मतलब what are the systems are working in our body, that should be work in coordination with each other. इंटरनली भी जो भी सिस्टम प्रेजेंट है, लाइक नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो इंटरनली प्रेजेंट है उसका भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इट मींस वी कैन से दैट द इंटरनल एनवायरनमेंट इज गुड और वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल components of the which are located outside the body. External environment अगर हम लोग बोलते हैं तो which will be located outside the body, that we call external environment. तो external environment का पार्ट क्या क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस, रेडिएशन, सन, एक्सेट्रा. ये सब जो होते हैं आउटसाइड द बॉडी होते हैं. these are the part of environment we are calling an external environment. So that will include the external component of the environment. Air, water, soil, noise, सन, रेडिएशन, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है हेल्थ के ऊपर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द हेल्थ. नेक्स्ट, नाउ देयर शुड बी अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये दोनों में जो है वो बैलेंस होना चाहिए. देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड देन देयर विल बी अ से मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ. इंटरनल एनवायरनमेंट चलो ठीक काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक है लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट काम नहीं कर रहा है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम. या दोनों काम कर रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं है बिटवीन बोथ दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, सो दैट विल बी अगेन लीड्स टू अ occurrence of the disease. If there is no equilibrium, there is no balance between the internal and external environment, so in that case we are saying that we'll say that okay, there is a say disease occurrence of the disease will be there if there is no balance between the internal and external environment. ठीक है, तो ये हो गया regarding the environment. तो we will see one by one what are the components of environment. Normally हम लोग यहाँ पे physical components के ऊपर या external environment के जो components है उसके ऊपर ज्यादा focus करेंगे, and how these will be say effective as well as how these will be affect on the health of the individual. That again we will deal. Okay, तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाटर. ओके, वाटर इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वाटर. अभी उसमें से भी हम लोग देखेंगे सेफ वाटर क्या होता है, हाउ वन कैन डिफाइन द सेफ वाटर. वाटर इज कंसिडर्ड एज सेफ इफ इट डजंट हार्म टू द कंज्यूमर. जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है वाटर को, अगर वो किसी भी तरह से उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को हार्म नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस दैट वाटर वी आर सेइंग दैट इट्स अ सेफ वाटर. इट इज कंसिडर्ड safe it is when it does not harm the consumer, that we call a safe water. And ये ऐसे नहीं कि एक बार कंज्यूम किया तो हार्म नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं. कंटिन्यूअस कंजम्पशन अगर हो रहा है वाटर का और फिर भी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, and even though it is not being damaging or being producing any of the hazard to the health of that particular consumer or individual, in that case we are calling the water is safe. हम लोग क्या बोलेंगे वाटर को, वो वाटर सेफ है. एंड नॉर्मली वी आर प्रिफरिंग सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है,
अभी हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करते हैं. व्हाट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट दैट वी आर गोइंग टू डील. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट. ओके, तो इसमें से हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर. वी नो दैट देयर आर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं वो, दैट इज द फर्स्ट रेन, सेकंड सरफेस वाटर, एंड थर्ड वन दैट इज द ग्राउंड वाटर. रेन ये जो है प्राइमरी सोर्स है वाटर का, जो हमको नॉर्मली नेचुरल वे से मिलता है. सरफेस वाटर मतलब रेन का ही कुछ पार्ट जो है वो सरफेस वाटर, मतलब द पार्ट ऑफ रेन बिकम अ पार्ट ऑफ द रिवर, पॉन्ड, लेक, टैंक्स, इसका एक पार्ट बन जाता है. सो दैट वी कॉल अ सरफेस वाटर. जैसे आर्टिफिशियल लेक्स है, रिवर है, कैनल है, स्ट्रीम्स है, या पॉन्ड एंड टैंक, दीज ऑल आर इंक्लूड दी सरफेस वाटर. समझ में आया? सोर्सेज ऑफ वाटर में तीन टाइप है. रेन विच इज अ डायरेक्ट सोर्स एज अ नेचुरल सोर्स, ठीक है, एंड इज अ प्राइमरी सोर्स. सेकंड सरफेस वाटर जो कि सेकेंडरी सोर्स रहेगा, वेयर विच द वाटर इज लोकेटेड ऑन द सरफेस, दैट वी कॉल आर्टिफिशियल लेक है, उसके एग्जांपल रिवर है, ओके, कैनल, ऑल दिस थिंग्स. ग्राउंड वाटर, सम ऑफ द पार्ट ऑफ रेन या रेन वाटर जो भी है नेचुरल सोर्स से मिलेगा, दैट सम ऑफ द पार्ट गेट परकोलेटेड इनसाइड द ग्राउंड एंड देन दैट बिकम द पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, या दैट बिकम अ ग्राउंड वाटर, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर दैट वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम वेल्स एंड स्प्रिंग्स. ठीक है, वेल्स है या स्प्रिंग्स है या हैंड पंप्स है, बोरवेल्स है, इस हिसाब से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं. ग्राउंड वाटर विच विल बी लोकेटेड इनसाइड दी ग्राउंड विद इन कोर ऑफ द अर्थ वी आर कॉलिंग, बट विद पर्टिकुलर लेयर. हाँ, विद पर्टिकुलर लेयर, वो डिपेंड करता है इम्परवियस लेयर कौन से लेयर में वो फाइंड आउट होगा, कहां से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कितने फीट से उसको कलेक्ट किया जा रहा है, दैट अगेन डिपेंड्स. दैट वी कॉल अ ग्राउंड वाटर. ठीक है, समझ में आया? तीन सोर्सेज ऑफ वाटर है. रेन विच इज द प्राइमरी सोर्स, सेकंड सरफेस वाटर, एंड थर्ड वन दैट इज द ग्राउंड वाटर. उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. दैट इज फर्स्ट इज द रेन. रेन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, और इसका वी नो वेरी वेल, विल सी द व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद दिस रेन वाटर. ठीक है, रेन वाटर के क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे हम लोग वो देख रहे हैं यहां पर अभी. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है दैट द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, एज आई टोल्ड, main and primary source of water. Next, a part of water evaporate into the atmosphere and will be the part of river. या चलो ठीक है, रेन वाटर जो है वो फिर इज अ प्राइमरी सोर्स हम लोग बोल रहे हैं. एक्सक्यूज मी, तो ये बंद करना पड़ेगा फिर. एक मिनट, मोबाइल, एक्सक्यूज मी, काम नहीं कर रहा है.
Okay, sorry for the disturbance. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे रिगार्डिंग द रेन, विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर यू कॉलिंग रेन। ठीक है, तो अभी इसमें हमने देखा फर्स्ट दैट इट्स अ प्राइमरी सोर्स, सम ऑफ द पार्ट गेट इवेपोरेटेड एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रेन वाटर बिकम अ ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब परकुलेट होता है तो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा, अगर वो सरफेस के ऊपर स्टोर होता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सरफेस वाटर। नाउ अभी जो ये रेन वाटर हमको मिलता है, वी नो वेरी वेल देयर इज इट विल बी द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपको पता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द वाटर फ्रॉम द पर्टिकुलरली द सी and oceans will get evaporated and it will become the part of the cloud, and from cloud it will get come on the earth surface by the in the form of rain, that we call water cycle। ये हमको पता है, ठीक है, तो हमको ये भी पता रहेगा कि what the mechanism exactly the rain water will be come or reaches to the earth। now sorry, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है रेन वाटर की, दैट व्हेन रेन वाटर इज yeah we can say that rainwater is one of the purest form of water, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं इसको it's a distilled form of water, yeah it's a distilled water, it is a clear bright very soft मतलब उसमें हार्डनेस नहीं रहेगा, ठीक है, and it is comparable with the distilled water। जैसे distilled water हम लोग पता है कैसे बनाते हैं, distillation by the distillation unit, we are evaporating the water, we are condensing the water steams, then after that we are going to obtain the distillate या distilled water हमको मिलता है, and that will be pure form of water। like in same way यही natural process से, natural distillation process से हमको rain water मिल रहा है, that's why we are saying that the rain water is the purest form of water, it is clear bright, but rain water is free from, as well as one of the property of rain water, ये तो हमने देखा कि ये purest form of water रहेगा, as well as it will be comparable with the distilled water। next rain water is free from microorganisms also, but it will get contaminated as it passes from atmosphere and reaches to the ground surface। समझ में आ रहा है, मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म रहेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स रहेगा, लेकिन वो जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा सो इट विल बी मिक्स अप विद द माइक्रोब्स, ठीक है, हो सकता है, बट वी कैन से दैट इट विल बी अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में अगर हम लोग बात करते हैं तो सम ऑफ द रेन वाटर बिकम द पार्ट ऑफ द सरफेस वाटर व्हेन इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें फर्स्ट रहेगा सरफेस वाटर में रिजर्वायर, आर्टिफिशियल लेक्स। तो रिजर्वायर या आर्टिफिशियल लेक्स है नॉर्मली ये डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर ही, ठीक है, रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल लेक्स एंड पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल रिजर्वायर जो होते हैं, दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर द वाटर, टू स्टोर द रेन वाटर नॉर्मली। और रेन वाटर को अगर स्टोर करना है तो पहले उसको कलेक्ट करना पड़ता है, फॉर दैट वी नीड अ पर्टिकुलरली कलेक्टेड एरिया, और द वाटर टू बी कलेक्टेड और द एरिया फ्रॉम विच द वाटर इज कलेक्टेड इनटू द रिजर्वायर इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। समझ में आ रहा है, मतलब आर्टिफिशियल लेक की हम लोग बात करते हैं, सो दे आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू स्टोर द रेन वाटर, ठीक है, और रेन वाटर को स्टोर करना है तो पहले उसको कलेक्ट करना पड़ता है, और कलेक्ट करने के लिए द पर्टिकुलर एरिया शुड हैव टू बी डिसाइडेड इन ऑर्डर टू कलेक्ट दिस रेन वाटर इनटू द पॉन्ड, इनटू द लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैचमेंट एरिया जो रहेगा, जैसे जहां पे फर्स्ट टाइम व्हेन द रेन इज कम इन कॉन्टैक्ट या रेनफॉल जहां पे हो रहा है, exactly the major areas where is the rainfall is there and from which the rain to be collected into the reservoir, particular reservoir में वो कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि लेक्स है, पॉन्ड है, इसमें वो कलेक्ट किया जाएगा, so that we call a catchment area। तो अपर मोस्ट एरिया जहां से particularly water collection start होता है, that we call a catchment area। and what should be the property associated with this catchment area, that the catchment area should be free from the contaminations, ताकि वाटर प्योर फॉर्म में, वाटर रेन वाटर हमको मिल रहा है तो प्योर फॉर्म में वो हम कलेक्ट कर सके। दैट्स व्हाई जो भी एरिया, इट्स अ लार्ज एरिया, मे बी इन किलोमीटर्स एरिया जो रहेगा उसको स्क्वायर किलोमीटर्स में रहेगा, नो प्रॉब्लम। सो इन दैट वे दैट एरिया, कैचमेंट एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द कंटामिनेशंस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल्स टू बी अवॉइडेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, या ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो
पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में अवॉइड करना चाहिए। जैसे जैसे कि कैटल्स है, कैटल्स अगर ग्रेजिंग उधर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल कॉज द डेफिनेटली कंटामिनेशन in that particular area, and that contaminated material will get mixed up with the water in a catchment area and will come to the reservoir, and that whole water will become contaminated. तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि जो catchment area है वहां पर restriction या that should be restricted area so that there should be no entry of grazing of cattle over there, or the human habitation उसको भी उधर avoid करना चाहिए. Now this water should be purified by filtration and sterilization, so that as well as for chlorination before its final storage, before its use, that can be filtered, that can be purified by filtration, by sterilization, by adding a chlorine such as hypochlorite and all. ठीक है, तो इससे उसको प्यूरिफाई करके यूज किया जा सकता है, दो इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरेज, और दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोर्स ऑफ वाटर दैट वी कॉल सरफेस वाटर. उसमें फर्स्ट हमने देखा रिजर्वायर, आर्टिफिशियल लेक्स एंड पॉन्ड. नेक्स्ट रिवर, ये सेकंड है, ये भी सरफेस वाटर का ही टाइप होता है, रिवर. ओके, सेकंड एग्जांपल ऑफ द सरफेस वाटर, क्योंकि सरफेस के ऊपर से फ्लो होता है. मोस्ट ऑफ द रिवर इन इंडिया आर कंटिन्यूअस एंड परमानेंट, मतलब एनुअल होते हैं, पूरा थ्रू आउट द ईयर वहां से फ्लो चलता रहता है, दैट वी कॉल कंटिन्यूअस एंड परमानेंट. ठीक है, द रिवर पासेस थ्रू द ह्यूमन हैबिटेशन, एज जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि जहां से ओरिजिन है वहां पे तो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर रहेगा. जैसे गंगा की हम लोग बात करें तो गंगा का ओरिजिन गंगोत्री में, तो वहां पर जो है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर रहेगा. लेकिन आगे जैसे उसकी जर्नी कंटिन्यू होती है तो फिर आगे उसका कंटामिनेशन होता जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एज द रिवर पासेस थ्रू द ह्यूमन हैबिटेशन लाइक बाथिंग, सीवेज वाटर उसके अंदर डाल दिया जाता है, ड्रेनेज का मे बी डिफिकेशन वाला है, एग्रीकल्चरल वेस्ट समटाइम इट मे बी वॉश इनटू द रिवर एंड दैट विल गेट कंटामिनेटेड द रिवर वाटर. ये हो सकता है. ठीक है, अभी चलो ठीक है, ह्यूमंस या देयर इज अ से इंटरफेरेंस ऑफ दीज humans into the river water, लेकिन नेचुरल मैकेनिज्म भी है रिवर वाटर का, दैट द वाटर इन द रिवर गेट ऑटोमेटिकली गेट प्यूरिफाइड. प्यूरिफिकेशन भी होता रहता है, कंटेमिनेशन होता रहेगा, नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अ नेचुरल मैकेनिज्म गेट प्यूरिफाइड द रिवर वाटर इन सर्टेन एक्सटेंट. दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मतलब कैसे, जैसे एक जगह पे कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात की हम लोग करते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट कोई एक जगह पे वॉश कर दिया गया रिवर में, तो जैसे वो आगे की तरफ फ्लो होगा विल गेट डाइल्यूटेड विद द रिमेनिंग फ्रेश वाटर. समझ आए, मतलब वो क्या हो जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, दैट इज बाय डाइल्यूशन, मतलब वो थोड़ा प्यूरिफिकेशन हो गया ना उसका. नेक्स्ट सेडिमेंटेशन, अगर सपोज सॉलिड टाइप की इंप्योरिटीज उसके अंदर ऐड की गई है, कंटामिनेशन हो गया है सेडिमेंटेशन में, तो जहां पे डीप एरिया होता है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ रिवर, वहां पे थोड़ी देर के लिए पानी जो है वो रुक जाता है, एंड एट दैट टाइम देयर इज अ सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच आर हेवियर इन वेट, या क्ले मड, इस तरह का जो उसके अंदर कंटामिनेशन होता है वो एक थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, दैट वी कॉल सेडिमेंटेशन. तो वो उससे भी फ्री हो जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर से दैट रिवर वाटर बिकम फ्री. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मतलब जैसे ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर डेफिनेटली उसका एरिएशन भी होता रहता है. समझ में आ रहा है, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होता रहेगा. ऑक्सीडेशन मतलब एरिएशन होता रहेगा, न्यू व्हेन इट गोइंग टू बी फ्लो, वाटर का फ्लो जब रहेगा तो जो लोअर सरफेस का वाटर रहेगा इट विल कम टू द अपर सरफेस व्हिच विल कम इन कांटेक्ट विद द फ्रेश एयर. ठीक है, फिर वो तो आगे चल के फिर वो डाउन लेवल पे जाएगा, फिर वो अप लेवल पे आएगा. इस तरह से फ्लो ऑफ वाटर, लेवल जो होता है वाटर का, लेयर्स वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, सो दैट दे विल कम इन कांटेक्ट विद द फ्रेश एयर एंड देयर बी ऑक्सीडेशन. उसका ऑक्सीडेशन भी होता रहता है, मतलब दीज आर एक्चुअली द नेचुरल वेज. समटाइम देयर विल बी यूवी रेज आल्सो, यूवी रेज से भी उसका प्यूरिफिकेशन होता है. यूवी रेज से कैसे है, जैसे सन रेज, द पार्ट ऑफ सन रेज अगेन विल हैव सम अदर यूवी रेज आल्सो, उसके अंदर यूवी रेज भी होते हैं. एंड यूवी नॉर्मली हम लोग भी, हमारा जो घर में फिल्टर होता है उसमें यूवी, आरओ, ये सारे मैकेनिज्म्स होते हैं. सो नाउ दिस इज द नेचुरल वे ऑफ मैकेनिज्म, और नेचुरल मैकेनिज्म इनटू द रिवर वेयर व्हिच the water get purified by UV rays which will be radiated by or which will be emitted by the sun. ठीक है, ये सन रेज से वो कुछ पार्ट ऑफ यूवी रेज भी मिलता है, जो अगर वाटर के रिवर के कांटेक्ट में आता है तो दैट विल कॉज द यूवी, मतलब यूवी इज अल्ट्रावायलेट रेज आर एबल टू किल द माइक्रोब्स. एंड व्हेन यूवी रेज कम इन कांटेक्ट विद द river water, so there will be that will kill the microbes and decreases the microbial count. तो ये एक प्यूरिफिकेशन का मैकेनिज्म, एंड ऑल दीज आर द नेचुरल मैकेनिज्म्स व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड by the liver in order to get sufficiently purify the water, and it will be maybe it can be consumed by the humans or animals
to fulfill their need of water. Okay, ये हो गया second source that we call a river. Next, tank and ponds. Tank and ponds are the important source of water. We supply the water into the village which there is no other source of water supply, and where the rain is again a scanty. Rainfall भी कम होता है, तो in that case tank और ponds ये जो होते हैं, these are again the major source of, or as well as these are the important sources of water in a particularly the village area or rural areas. लेकिन they get contaminated directly by the human beings, animals, because they are used for the washing of clothes. वहां पर ही कहीं पे ही cloth washing चलता रहता है, bathing चलता रहता है, bathing of the animals etc. things, the activities चलती रहती है. So वहां पे chances है कि these tanks and ponds will get contaminated. Their quality can be improved by taking some care, some precautions. Like every tank should be equipped with a fence. मतलब थोड़ा उसके एजेस बढ़ा सकते हैं हम लोग टैंक के, ताकि इजीली एनिमल्स वहां तक रीच ना हो पाए, या ह्यूमंस इजीली उसको डायरेक्टली वहां तक रीच ना हो पाए. दैट इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो ये फेंचिंग हम लोग उसका कर सकते हैं, एजेस हम लोग उसका साइड से बढ़ा सकते हैं टैंक्स और पॉन्ड्स के. दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन. नेक्स्ट, एजेस का तो मैंने आपको बता दिया. So that the washing of cloth can be prevented, washing of animal can be prevented. Aquatic vegetation जैसे कि algae, weed, ये सारे जो develop हो जाते हैं, so that to be removed periodically. It's a part of cleaning and maintenance. तो जो tank construct किया जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे सालों साल ऐसे पड़ा है, ऐसे नहीं चलेगा. Okay, उसका purification, उसमें जो भी algae या like for example ये जो weeds and algae ऐसे greenery उसके अंदर जो develop होती है aquatic plants, तो उसको भी periodically remove करना जरूरी होता है. That is the part of cleaning and maintenance. And use of good soil to avoid the loss of sandy soil. Plantation should be done. Plantation should not be done near to the tank, so that there will be what are the waste it has been created by the plants, it come directly into the ponds and tank. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्लांटेशन थोड़ा सा दूर रहना चाहिए उससे. ठीक है, एकदम नियर बाई या उसी को लगकर कि वहीं पर ही अगर सपोज प्लांटेशन किया गया, तो ट्रीज और प्लांट से जो भी वेस्ट निकलेगा, सॉलिड वेस्ट, ये कॉलिंग लीव्स, ड्राइड लीव्स एंड जो वेस्ट होता है, वो उसके अंदर डायरेक्टली टैंक और पॉन्ड्स के अंदर जाकर के उसको कंटामिनेट करेगा. वी शुड हैव टू टेक द केयर. दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर, वी कॉल टैंक्स एंड पॉन्ड. नेक्स्ट हम लोग बात करें थर्ड मेजर सोर्स, दैट इज द ग्राउंड वाटर. पहले हमने देखा रेन एज अ मेजर और प्राइमरी सोर्स, सेकंड देखा सरफेस वाटर, उसमें एग्जांपल देखे हमने. उसके बाद में थर्ड वन वी आर गोइंग टू सी, दैट इज द थर्ड मेजर सोर्स, दैट इज द ग्राउंड वाटर. द पार्ट ऑफ रेन व्हिच सिंक इनटू द ग्राउंड and become the part of groundwater is called as groundwater. It is say superior to the surface water. Groundwater जो है वो surface water से थोड़ा superior होता है. क्यों? Because it will get first filter out. मतलब जब वो percolate होता है ground से, earth से, beneath the ground, so in that case there will be the water should have to pass through the various layers of the earth, various layers of the ground. जैसे sand layer रहेगा और जो भी है mud layer रहेगा, जो भी है, वहां से वो filter होकर के वो ग्राउंड में एंटर करता है या परकोलेट होता है. इन दैट केस देयर इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो फिल्ट्रेशन होगा, एक चीज ये हो सकती है. दूसरा बात, देयर शुड बी ऐसे, इट विल बी अ क्लोज सिस्टम. वाटर बीनीथ द वाटर है, वाटर बीनीथ द ग्राउंड है, सो दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, एंड हेंस इट्स अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम रहेगा तो डायरेक्टली उसमें डायरेक्ट कंटामिनेशन नहीं हो सकती. चांसेस ऑफ कंटामिनेशन आर लेसर. व्हाई? बिकॉज इट्स अ क्लोज सिस्टम. वो ग्राउंड के अंदर होता है, इसके लिए उसमें डायरेक्टली जो हैबिटेशन है, ये सारी चीजें उसमें मिक्सअप नहीं हो सकती, या ड्रेनेज वगैरह ये मिक्सअप नहीं हो सकता है. दैट्स द थिंग दैट ग्राउंड वाटर इज इंपॉर्टेंट वन, या इट्स वो उसका एडवांटेज रहेगा. नेक्स्ट, यील्ड ऑफ वाटर इज सेम थ्रू आउट द ईयर. अगर हम लोग बोरवेल या वेल्स की बात करते हैं जहां पे हम लोग ग्राउंड वाटर कलेक्ट करते हैं, तो दैट केस द यील्ड विल बी थ्रू आउट द ईयर. मतलब थ्रू आउट द ईयर हमको पूरा एनुअली हमको वहां से पानी मिलता है, सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इज दैट इट्स हार्डर देन द सरफेस वाटर. हार्डर क्यों? क्योंकि ये जो हार्डनेस है, ये हार्डर देन द सरफेस वाटर हम लोग बोल रहे हैं. तो हार्डनेस जो ऐड होगा व्हेन इट इज बीइंग फिल्टर आउट, या जो जब ग्राउंड से परकोलेट होगा, तो हो सकता है कि वो कुछ मिनरल्स के साथ मिक्सअप हो जाए, कुछ आयंस के साथ मिक्सअप हो जाए, एंड दैट बिकम कॉजिंग द हार्डनेस. दैट कॉजेज द हार्डनेस. अभी हार्ड वाटर कैसे होता है, हार्डनेस क्यों होता है, कौन से आयन की वजह से होता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. हार्डनेस क्या होता है, तो ऐसे समझ के चलो कि एक ग्राउंड वाटर रहेगा वो नॉर्मली हार्ड वाटर रहेगा, बिकॉज इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेरी ऑफ मिनरल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, और which is present in the surface of the ground, and that leads to mix up with the water, and that is the hard water, that become the hard water. ये उसका डिसएडवांटेज रहेगा.
ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेस है, मेन जो सोर्सेस रहेंगे वेल्स एंड स्प्रिंग रहेंगे, वेल्स एंड स्प्रिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। जैसे हमने सरफेस वाटर के एग्जांपल कौन कौन से देखे, लेक्स देखा, पॉन्ड्स देखा, आर्टिफिशियल लेक्स, उसके बाद में रिवर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर के लिए अगर आप एग्जांपल पुट करना चाहो तो उसमें रहेगा वेल्स एंड स्प्रिंग। वेल्स में भी दो तरह के वेल्स रहेंगे, दैट इज शॉलो वेल एंड डीप वेल, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेल्स, सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ वेल्स, सारे ये टाइप्स ऑफ वेल्स है। इसमें है शॉलो वेल, डीप वेल, ट्यूब वेल एंड लास्ट वन दैट इज द आर्टेसियन वेल। ये सब रहेंगे टाइप्स ऑफ वेल्स जिससे हम लोग ग्राउंड वाटर कलेक्ट करेंगे। मतलब ग्राउंड वाटर के लिए हम लोग देखे एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं दैट इज द वेल्स। ओके, वेल से कैसे वाटर कलेक्ट किया जाता है या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्स। तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ वेल्स, शॉलो वेल्स, डीप वेल डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ, ट्यूब वेल डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड आर्टेसियन वेल, ये जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का वेल है जो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ वेल्स, वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट, अभी जो शॉलो वेल और डीप वेल होता है ये किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे बोला जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ एंड फ्रॉम विच लेयर दे आर कलेक्टेड, कितना डेप्थ रहेगा उसका वेल का, एज वेल एज कौन से लेयर से वाटर कलेक्ट किया जा रहा है। तो ऑन दैट बेसिस देयर इज अ टाइप्स ऑफ वेल, शॉलो वेल एंड डीप वेल। तो इसमें हम लोग देखेंगे, दिस इज यू आर गोइंग टू सी द कंस्ट्रक्शन और द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ, नॉर्मली ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखें तो फर्स्ट विल द पोरस लेयर, फर्स्ट इज द पोरस लेयर, देयर इज alternate layers are there, first porous layer we are calling first porous layer, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फर्स्ट पोरस लेयर, उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा दैट विल बी द नेक्स्ट इम्परवियस लेयर, ये जो रहेगा इम्परवियस लेयर, वी आर कॉलिंग फर्स्ट इम्परवियस लेयर। उसके बाद नेक्स्ट लेयर रहेगा ये यहां से सेकंड पोरस लेयर, सेकंड पोरस लेयर, और उसके बाद में सेकंड इम्परवियस लेयर। मतलब आई मीन टू से दैट देयर इज ए अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स, पोरस जो लूजली अरेंज रहेगा, इम्परवियस लेयर विच इज टाइटली अरेंज, यहां से इजीली पर्कुलेशन नहीं होता है, इजीली पर्कुलेशन नहीं होता है, इट टेक्स अ टाइम। तो इम्परवियस लेयर जहां पे है तो वहां पे स्टोर हो सकता है, या वी कैन से दैट जैसे कि ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से वाटर इज बीइंग पर्कुलेटेड, ग्राउंड सरफेस से पर्कुलेट होगा वाटर, फर्स्ट इट विल बी पास टू द पोरस लेयर, पोरस लेयर से पास होगा और यहां पे स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट पोरस लेयर से पास होगा, इट विल बी स्टोर ऑन अबव या अबव द इम्परवियस लेयर, फर्स्ट इम्परवियस लेयर में वाटर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा इन दिस लेयर। समझ में आ रहा है? एंड दिस वाटर वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द शॉलो वेल, ये शॉलो वेल का जो एग्जांपल है, या ये हम लोग बोलेंगे शॉलो वेल है। तो शॉलो वेल से क्या कलेक्ट किया जाएगा, द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट इम्परवियस लेयर, समझ में, या अबाउ द फर्स्ट इम्परवियस लेयर हमको वाटर मिलेगा फ्रॉम द शॉलो वेल विच विल बी हैविंग लेस डेप्थ, शॉलो होता है, ज्यादा डीप नहीं होता है। और सेकंड हम लोग बात करें, सेकंड दिस इज एक्चुअली द डेप्थ ऑफ दी डीप वेल, ये डीप वेल का डेप्थ है, ठीक है। तो डीप वेल का जो डीप वेल में जो वाटर, या फॉर एग्जांपल फर्स्ट इम्परवियस लेयर से भी कुछ पार्ट ऑफ वाटर अगर पर्कुलेट हो जाए तो विच विल बी गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू द सेकंड परवियस लेयर और अबव दी सेकंड इम्परवियस लेयर, सेकंड इम्परवियस लेयर में वो जाकर के स्टोर हो जाता है। तो व्हाट इज द वाटर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सेकंड पोरस लेयर, या वी कैन से दैट अबव द सेकंड इम्परवियस लेयर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर फ्रॉम डीप वेल, या डीप वेल से हमको जो वाटर मिलता है इट इज फ्रॉम सेकंड इम्परवियस लेयर और सेकंड पोरस लेयर, ऐसा बोलो, ओके। तो फर्स्ट पोरस लेयर से शॉलो वेल से हमको वाटर मिलता है, whereas सेकंड पोरस लेयर से हमको मिलता है द वाटर फ्रॉम डीप वेल, ठीक है। तो ये जो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वेल, शॉलो एंड डीप वेल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द शॉलो वेल। तो शॉलो वेल इज वन व्हिच प्रोवाइड द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट इम्परवियस लेयर, एज आई टोल्ड।
उसके बाद में इसका जो डेप्थ रहेगा इट विल बी अराउंड 10 to 30 फीट, 10 फीट का नॉर्मली उसका डेप्थ हो सकता है, इट मे रेंजेस टू 50 फीट आल्सो. वाटर फ्रॉम दीज इज नेवर सेफ फॉर ड्रिंकिंग अनलेस इट इज टू बी प्यूरिफाइड. सेफ क्यों नहीं रहेगा शॉलो वेल से मिला हुआ वाटर? बिकॉज शॉलो वेल इज लायबल टू कंटामिनेटेड बाय द सीवेज, क्योंकि ज्यादा डेप्थ नहीं होता है, तो सीवेज या ड्रेनेज इस तरह का जो लाइक कहीं पे लीकेज है तो वो जाकर के शॉलो वेल के वाटर के साथ कंटामिनेटेड हो सकता है या मिक्सअप हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट मोर सेफ until unless it is to be purified. Next, most of the wells in the India are shallow well. तो ये हो गया ऑल अबाउट द शॉलो वेल. नेक्स्ट, डीप वेल. डीप वेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज, यू कैन सी दैट डेफिनेटली इट इज डेप्थ उसका ज्यादा रहेगा, and the water which are stored or get passed from the first impervious layer and obtained from the second impervious layer, that we call a water obtained from deep well. ठीक है, तो deep well is the safe for drinking as compared to shallow well. ये उसका एडवांटेज रहेगा कि shallow well ज्यादा डेप्थ नहीं होता है, इसका डेप्थ ज्यादा होता है तो प्यूरिफिकेशन के चांसेस में ज्यादा रहेंगे, या मिक्सिंग ऑफ दी व्हाट आर द कंटामिनेशंस आर देयर उसके चांसेस कम रहेंगे. मिक्सिंग ऑफ द ड्रेनेज and all these things will be lesser in case of water obtained from deep well. तो ये उसका एडवांटेज रहेगा. नेक्स्ट, when they are open, poorly constructed, become hazardous. Deep well है, उसमें अगर कुछ गिर जाए या like it is much dangerous for particularly the animals and human if it is poorly constructed, उसका properly aging वगैरह proper ages elevated नहीं है, in that case accidents हो सकते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद में severe damage हो सकता है. ठीक है, तो इस वे में वो थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज रहेगा, बट द एडवांटेज इज दैट वी कैन ऑब्टेन द पोर वाटर. अब पंपिंग की जरूरत पड़ेगी, पंपिंग की एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दैट इज अगेन द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द डीप वाटर, लेकिन प्यूरिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, ट्यूब वेल. ट्यूब वेल मतलब नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं हैंड पंप्स एंड ऑल, दीस आर द एग्जांपल ऑफ ट्यूब वेल व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड बाय वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द मेटालिक और प्लास्टिक पाइप्स, जैसे कि हैंड पंप है. These are the example of tube well. Borewell जिसको बोलेंगे उसको भी हम लोग ट्यूब वेल ही बोलेंगे. ट्यूब वेल, बोरवेल, हैंड पंप्स, these are all the same. अभी यहाँ पे जो था ट्यूब is fitted which has a mechanical device attached to draw or withdraw the water from the bottom and which provide the safe drinking water and do not depend on the rainfall. क्योंकि हम लोग जो obtain कर रहे हैं deep water obtain कर रहे हैं which may be which we are going to collect depending on the depth, maybe from 200 feet 300 feet तक भी हम लोग डेप्थ में जाके वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, which is the ground water. ठीक है, only drawback is that it is costly to install. जो ये होते हैं बोर वेल्स, वी आर कॉलिंग बोर वेल्स, हैंड पंप्स, इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉस्टली होता है, ये उसका एक डिसएडवांटेज रहेगा, बट इट विल गिव द सोर्सेस ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, और ये रेनफॉल पे नॉर्मली डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट, फोर्थ टाइप वी आर कॉलिंग आर्टेसियन वेल. आर्टेसियन वेल मतलब क्या रहेगा एग्जैक्टली ये वेल जैसा कंस्ट्रक्टेड नहीं रहेगा, बट इन सम अदर एरिया वेयर विच द फ्लो ऑफ वाटर इन सच ए वे सो दैट, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो राइट साइड इमेज में, यहां से रेनफॉल हो रहा है, यहां से भी रेनफॉल, मतलब ये एरिया में रेनफॉल हो रहा है, ये एरिया में रेनफॉल हो रहा है. सो ऑन दिस देयर इज अ पर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हियर, पर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, तो अभी यहां पे क्या होगा, देयर विल बी अ प्रेशर एट द मिडिल साइड. मिडिल साइड में प्रेशर होगा क्योंकि यहां से रेनफॉल हो रहा है, इधर से भी वाटर की एंट्री हो रही है, एंड देयर इज नो रेनफॉल एट इन दिस पर्टिकुलरली मिडिल एरिया. मिडिल एरिया में कोई रेनफॉल नहीं है, लेकिन ग्राउंड सरफेस इज देयर. तो व्हाट इज द लेयर ऑफ वाटर इज देयर, या लेवल ऑफ वाटर हम लोग बोलेंगे, तो दोनों तरफ से लेवल के हिसाब से मिडिल में प्रेशर बढ़ जाएगा, वेयर विच when there is a single when we are going to make a puncturing to the particularly the surface, तो वहां से क्या होगा, डायरेक्टली वाटर ओजिंग आउट, यहां से इस तरह से आपको जो दिख रहा है लेफ्ट साइड इमेज में, इस तरह से वाटर डायरेक्टली ओजिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रीजन ये रहेगा कि दोनों तरफ से जो है वो इस तरह से, या वी कैन से दैट there will be say internal pressure is going to be created into the level of water and that results into oozing out of water with the pressure in a particular area. या कोई पर्टिकुलर एरिया में जहां पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाए तो वहां से अपने आप जो है वाटर ओजिंग आउट, फ्लो वाटर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है. तो दैट वी कॉल आर्टेसियन वेल, एंड इट इज वेरी रेयर.
बहुत रेयरली ये फाइंड आउट होता है. नॉर्मली शॉलो वेल, डीप वेल या ट्यूब वेल की हम लोग बात करें तो ये कॉमन है, वेरी कॉमन इन इंडिया या पर्टिकुलर इन आवर कंट्री. बट दीज आर्टेसियन वेल्स आर वेरी अनकॉमन. मतलब बहुत ही रेयर ये चीज रहेगी जो आपको देखने के लिए मिले, बिकॉज ये जो चीजें होती है नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से होती है. समटाइम नेचुरल डिजास्टर एंड ऑल दीज थिंग्स अगर होती है ऐसे कुछ, तो इन दैट केस these types of situations is being created over there and that leads to a formation of artificial well. ये थोड़ा सा अनकॉमन रहेगा, मुझे बोलना है कि अनकॉमन रहेगा. ठीक है. So as we see, what about the description about the artesian well? So these are the kinds of deep well in which the water come out under the great pressure and rise above the ground level. ग्राउंड लेवल पे मतलब पंपिंग की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वाटर ग्राउंड पे आना स्टार्ट हो जाएगा विद अ ग्रेट प्रेशर, एज यू कैन सी इन द इमेज. सो इस तरह का वेल जो रहेगा दैट वी कॉल आर्टेसियन वेल. बट दे आर नॉट इन यूज इन इंडिया एंड दे आर मोर और लेस दे आर नॉट फाइंड इन इंडिया, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं. दे आर रेयरली फाइंड. नेक्स्ट जो होता है सैनिटरी वेल इज देयर. सैनिटरी वेल मतलब ये नॉर्मली इट्स अ पार्ट, वी कैन से दैट इट मे बी आइदर अ शॉलो वेल और अ डीप वेल. उसमें से भी प्रेफरेबली अगर देखा जाए तो डीप वेल रहेगा. लेकिन डीप वेल में ये कंप्लीट उसको प्रॉपरली उसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एज यू कैन सी इन द इमेज, एंड इट इज टू बी कवर्ड प्रॉपरली या क्लोज्ड प्रॉपरली, so that there should be no entry of the external material inside the well. इसलिए हमने इसको बोला सैनिटरी वेल. सैनिटरी मतलब ये क्लोज सिस्टम रहेगा. as well as we can say that these are effective or we can say that they are more pure, safe and sanitized करके, या हम लोग बोल सकते हैं उसको कि इजीली उसमें कंटेमिनेशन नहीं हो सकता. इसलिए हमने ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, अरेंजमेंट एंड सीलिंग एंड we can say that the packing as well as जो क्लोजिंग का जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, that's why this well is called as sanitary well. Else it doesn't have any importance. ठीक है. कोई नॉर्मल शैलो वेल या डीप वेल को भी हम लोग जो है वो उसको बना सकते हैं. दैट इज दी सैनिटरी वेल. नेक्स्ट स्प्रिंग्स. मतलब स्प्रिंग्स ये अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, वी आर गोइंग टू डील विद ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में हमने फर्स्ट देखा वेल्स, टाइप्स ऑफ वेल्स, उसके अंदर हमने देखा. सो दिस इज द वन पार्ट और वन एग्जाम्पल ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर जहां से मिलता है. ठीक है. तो वन वॉज वेल. सेकेंड स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स की अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग्स आर द नेचुरल आउटलेट्स ऑफ द वाटर, particularly the natural outlet of the groundwater. जैसे आप देख रहे हो राइट साइड इमेज में, कहीं पे मिड साइड कहीं पे या कहीं पहाड़ों में से कहीं से बीच में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो दैट वी कॉल अ स्प्रिंग. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग. बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द, हमने उसमें आर्टिफिशियली कुछ क्रिएट नहीं किया है, वेल्स कहीं कंस्ट्रक्ट नहीं किया है. ठीक है. डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल्स ऑफ द वाटर इन पर्टिकुलरली द ग्राउंड, या जहां पे ऊपर नीचे, या फॉर एग्जांपल कहीं वैली है, कहीं पर कोई लाइक माउंटेन है. ठीक है. तो उस हिसाब से सरफेस जो चेंज होता है उसके हिसाब से लेवल ऑफ वाटर, इफ इट इज रीचेस दैट लेवल, सो दैट इट इज डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, सो दैट वी कॉल अ स्प्रिंग. जैसे हम लोग नॉर्मली जो ये टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है. दैट वी कॉल अ स्प्रिंग. ठीक है. द अमाउंट ऑफ वाटर इज स्मॉल एंड द लोकेशन इज ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. अमाउंट ऑफ स्प्रिंग अगर देखा, ये भी एक आपको एग्जांपल दिख रहा है जहां पर आप देख सकते हो कि कहीं से मिड में या कहीं पत्थरों के बीच में से कहीं से तो पानी आना स्टार्ट हो गया. ठीक है. दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्प्रिंग. तो एज वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग्स, तो अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से मिलेगा वो कम अमाउंट रहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वी आर गेटिंग. एंड लोकेशन ऑलवेज विल बी अ कन्वीनिएंट, नॉट कन्वीनिएंट, कन्वीनिएंट नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड लोकेशंस रहेगा जहां से हम लोग डायरेक्टली इजीली जाके कलेक्ट करके नहीं लेके आ सकते हैं. दैट विल बी द लोकेशन. नेक्स्ट, एट द ओरिजिन इट इज प्योर बट मे गेट कंटामिनेटेड एज इट जर्नी प्रोसीड. जहां से वो ओरिजिन हो रहा है, जहां से वो ऊज आउट हो रहा है, वहां पे तो प्योर रहेगा, लेकिन एज इट पासेस टू द फर्दर जर्नी, so it will get contaminated and they are not considered as a main or primary source of water, क्योंकि इसकी भरोसा नहीं होता, गारंटी नहीं होती है, कहीं भी पानी स्टार्ट हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है. That's why it is not considered as a source of, we cannot depend on that. Next types of spring में अगर बोले तो surface और shallow spring, surface और shallow और land spring we are calling.
like a shallow well will be there. Next, deep spring like deep well. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये ऑन द सरफेस ही आपको मिलेगा. एक्सक्यूज मी. हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Now sir. now I am audible. Yes, sir. Okay. Yes, ठीक है, sir. कंटिन्यू. तो यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ द स्प्रिंग्स. हाँ, स्प्रिंग्स की हम लोग बात कर रहे थे. दैट डिपेंड्स कि उसका डेप्थ कितना है, कौन से डेप्थ पे. और जैसे हम लोग, मैंने बोला आपको कि ये जो स्प्रिंग्स होते हैं नॉर्मली दैट कैन फाइंड इन डीप वेल और शॉलो वेल आल्सो. मतलब वेल के अंदर कहां से पानी आता है, कहीं आप देखते होगे कि कहीं से एक उसको झरना या क्या ऐसा कुछ तो बोला जाता है, दैट वी कॉल अ स्प्रिंग. तो आपको दिखेगा कि कहीं बीच में से, ग्राउंड में से पानी आ रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी स्टोर इनटू द वेल. सो दैट वी कॉल अगेन अ स्प्रिंग आल्सो, उसको भी स्प्रिंग बोलते हैं. या हॉट स्प्रिंग्स या मिनरल स्प्रिंग्स जिसको हम लोग बोलेंगे, मिनरल और हॉट स्प्रिंग्स, मतलब जहां पे ग्राउंड के व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या चीजें रहेगी. लाइक मिनरल स्प्रिंग विच कंटेन्स दी डिसॉल्व्ड मिनरल्स एंड सॉल्ट. मतलब जो भी वाटर हमको स्प्रिंग से मिलेगा उसके अंदर मिनरल्स का कंपोजिशन ज्यादा रहेगा. हॉट स्प्रिंग्स, ये तो एग्जांपल है टूरिस्ट प्लेस पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन वगैरह. तो दैट डिपेंड्स. जैसे मनाली है, राजकोट है, तो वहां पर जो है वो हॉट स्प्रिंग्स आपको दिखेंगे, मतलब गर्म पानी वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा, हॉट वाटर. द स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडिंग द हॉट वाटर. व्हाट विल द रीजन? रीजन ये रहेगा कि दैट विल कंटेन द सम अदर मिनरल. जैसे सल्फर कंटेनिंग, सल्फर is coming in contact or coming with the water which is obtained from the spring. सल्फर मिक्स वाला आ रहा है, या सल्फर अगर है वाटर का कंटेंट वाटर के अंदर, सो दैट लीड टू हीटिंग ऑफ वाटर, और वो हॉट वाटर हो जाता है. ठीक है, तो वो these types of springs are becoming hot springs are becoming actually the hot spot, we can say that, or we can say that these are becoming the part of tourism. ठीक है, वो थोड़ा सा एक कुछ तो हटके हो जाता है. नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन. अभी हमने देखा सोर्सेस ऑफ वाटर. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? देन सोर्सेस ऑफ वाटर में कौन से देखिए, मेजर 3 सोर्सेस वी हैव सीन. रेन, उसके बाद में सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर. रेन में तो कुछ टाइप्स नहीं थे. ग्राउंड वाटर में वी हैड सीन द एग्जांपल आर्टिफिशियल लेक्स, उसके बाद में रिवर एंड पॉन्ड्स. उसके बाद नेक्स्ट जो देखा सरफेस वाटर के बाद में ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर्स, या 2 एग्जांपल्स व्हिच बिलोंग टू द ग्राउंड वाटर. फर्स्ट वन वाज वेल्स
एंड सेकेंड वन वॉज स्प्रिंग्स। तो फर्स्ट हमने देखा वेल्स, वेल्स के टाइप, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल सच एज शॉलो वेल, डीप वेल, उसके बाद में ट्यूब वेल, आर्टिसियन वेल, सैनिटरी वेल। ठीक है, ये सब वेल्स के टाइप थे। उसके बाद नेक्स्ट वी हैड सीन द स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स मतलब जहां पे ग्राउंड कहीं से बीच में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, दैट वी कॉल स्प्रिंग्स। उसके भी एग्जांपल हमने देखे। नाउ वी आर मूविंग, मतलब ओवरऑल वी हैड फिनिश्ड, वी हैड टेकन ओवरऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेस ऑफ वाटर। Now we are moving toward the water purification. अगर suppose water हमको मिल रहा है by any of the sources and if it is impure, then what will be the way to purify the water? What are the methods to purify the water? That we call the water purification. ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि पहले हमको पता होना चाहिए what are the types of impurities present into the water. क्या क्या possibilities है, कौन कौन सी impurities present रह सकती है। तो इसमें है the water is taken to be polluted. Water is taken to be polluted when it's showing altered taste, bad smell or change in its natural color. तीन चीजों से हमको पता चलता है कि वाटर पोल्यूटेड हो गया है, वाटर पोल्यूशन। अभी मतलब अभी तक जो हमने देखा इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द वाटर पोल्यूशन। उसके बाद में हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन या पोल्यूटेड वाटर किसको बोला जाएगा? व्हेन द वाटर हैविंग ऑल्टर्ड टेस्ट, बैड स्मेल, टेस्ट अल्टर हो गया, नॉर्मल जो टेस्ट ऑफ वाटर होता है वो अगर अल्टर होता है तो दैट वी कॉलिंग द वाटर इज पोल्यूटेड। पोल्यूटेड इन मेनी ऑफ द मैटर, हो सकता है वो कौन से वे में पोल्यूटेड हो गया, हार्ड वाटर अगर है वो भी हो सकता है, या फिर बैड स्मेल अगर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे वाटर इज पोल्यूटेड, या कलर उसका चेंज हो गया है, इन दैट केस वी आर सेइंग दैट द वाटर गेट पोल्यूटेड। नाउ विल सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज व्हिच कैन कॉज द पोल्यूशन ऑफ वाटर या प्यूरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रहेगा, विल सी द गैसियस टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट रहेगा gaseous types of impurities which will be present into the water which may causes the contamination or pollution into the water. जैसे कि क्लोरीन है, अमोनिया है, ये gaseous types की impurities होती है। other impurities such as BOD, COD, चलो वो तो छोड़ो। metallic में metals हो सकते हैं, aluminium, iron, ये हो सकते हैं। next organic impurities में carbon containing compounds, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो सारी चीजें जो होती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वी आर कॉलिंग ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। नेक्स्ट माइक्रोबियल इंप्योरिटीज में हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ दी माइक्रोबियल इंप्योरिटीज। नेक्स्ट डिसॉल्व टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज में बोलो तो लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, ये सारे आयंस हो सकते हैं डिसॉल्व टाइप ऑफ इंप्योरिटी, जो कि दिखेंगे नहीं लेकिन रहेंगे प्रेजेंट। कोलॉइडल टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज में सिलिका टाइप्स हो सकता है, सिलिका। एंड सस्पेंडेड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज में लाइक क्ले, मड, ऑल दिस थिंग्स, क्ले, मड, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है इन अ सस्पेंडेड टाइप ऑफ impurities. So all these are the possibilities of impurities present into the water and which are making a water polluted. Water polluted. तो फिर हम लोग का नेक्स्ट रहेगा कि उसको प्यूरिफाई कैसे करना है, या विल सी व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर, विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट डिसॉल्व टाइप ऑफ इंप्योरिटीज का मैंने आपको जैसे बताया अभी, डिसॉल्व टाइप ऑफ इंप्योरिटीज में N2 दैट इज द नाइट्रोजन गैस हो सकता है, वाटर particularly the gases, ammonia will be present, नाइट्रोजन गैस में भी प्रेजेंट, CO2 हो सकता है, ठीक है, CO2 हो सकता है। Okay, so we were discussing about the types of impurities present into the water. उसमें soluble जो रहेगा that is the gaseous type of impurities will be present. जैसे कि इसका example है nitrogen gas will be present, ammonia can be present, CO2 carbon dioxide H2S gas may be present in a dissolved form. ये dissolved types की impurities रहेगी जो दिखेगी नहीं। Minerals such as calcium है, magnesium है, sodium है, iron है, lead है, manganese है, ये सारी चीजें जो रहेगी ये soluble types के impurities में आती है। It may be include soluble impurities or dissolved types of impurities include the gases and the minerals जो कि dissolve रहेगी। Next, if you are talking about the suspended types of impurities into the water, तो उसमें रहेगा sand, clay, dust, plants, bacteria, insects. So all these will be the suspended, मतलब dissolve नहीं रहेगा, suspended रहेगा। and dissolve insoluble form में ये सारी चीजें रहेगी, clay है, sand है, dust है, या तो plants का कुछ material, bacteria, insects,
will not get dissolved into the water, will be suspended into the water. So that we call a suspended types of impurities. Next, to prevent pollution of water, the parliament passed the act that we call the Prevention and Control of the Water Pollution Act 1974. ठीक है, गवर्नमेंट ने भी ये एक एक्ट पास किया है दैट वी कॉल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974. सो दिस वाज द एक्ट बाय विच द पोल्यूशन ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड. अगर कोई जानबूझ के अगर कोई वाटर को पोल्यूटेड करता है, पर्टिकुलरली द ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रीम, तो इन दैट केस देयर विल बी अ से एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय दिस लॉ, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974. तो अभी चलो ठीक है, ये जो इंप्योरिटीज हैं, डिजॉल्व टाइप हो, सस्पेंडेड टाइप की इंप्योरिटीज हो, या पोल्यूशन जो कॉज करेंगी सारी इंप्योरिटीज हो, दैट वी हैव टू प्रिवेंट और वी हैव टू प्यूरिफाई द वाटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वाटरबॉर्न डिसीजेस. ठीक है, क्योंकि वाटरबॉर्न डिसीजेस जो है वो मेनली वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रीम में अगर कंटामिनेशन होता है, सो दैट लीड्स टू अ वाटरबॉर्न डिसीजेस लाइक कॉलरा है, टाइफाइड है, ये सब वाटरबॉर्न डिसीजेस है. तो इसको हम लोग को प्रिवेंट करने के लिए वी शुड बी कॉशियस to take the safe drinking water which will be free from impurities, which will be free from contamination, which will be free from pollutants. ठीक है, तो for that if you want to take or consume a safe drinking water, अगर safe drinking water नहीं है तो we should have to apply the water for method for purification of water. Method for purification of water, इसमें first है there are three major methods which is used for the small scale and large scale. That depends. समझ में आ रहा है? तो पहला पार्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन टू वाटर या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वाटर इंक्लूडिंग इट्स सोर्सेस. सेकेंड पार्ट जो हमने देखा उसके अंदर हमने देखा है the what are the types of impurities present into the water which may cause the water pollution. Now third part we are moving towards again the same component, that is the water. We are calling purification of water. प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? नाउ प्यूरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन एंड द लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन. दो स्केल पर, दो लेवल में उसका लाइक प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है. स्मॉल हेलो हेलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. 10 सर आपका आवाज नहीं आ रहा. सर आवाज नहीं आ रहा. सर आवाज नहीं आ रहा है आपका. हेलो. यस सर. यस सर. सर Wait just for a minute. यस सर. हाँ
हाँ, ये अभी आपको कहाँ से वॉइस का मेरा इंटरप्शन हो गया था? सर स्टार्ट से। स्टार्ट से मतलब स्मॉल स्केल स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन वाला जो स्लाइड है वहां से, उसके पहले डिसॉल्व टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ये जो देखा हमने, ये देखा ना आपने, इसके बारे में आपको सुनाई दिया था। यस सर। हाँ यस सर और ये प्यूरिफिकेशन मेथड जब एनालिसिस किया तब, नहीं नहीं ओके, ये स्लाइड दिख रहा था लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ सर। यस सर ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल यहाँ तक तो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर इट्स वेरी सिंपल। हाँ, ये नॉर्मली आप लोग साइंस में भी पढ़ते हो, ये सारी चीजें वेरी कॉमन है, लेकिन हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। वेरी सिंपल है, यू कैन इजीली say that cover this part or we can easily understand this part, no issues। समझ में आया?